7 अगस्त 1947 सिर्फ 7 दिन बाद एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर आने वाला था। लेकिन उस दिन कराची के हवाई अड्डे पर उतरने वाला शख्स सिर्फ एक सियासतदान नहीं था, वो एक ऐसे ख्वाब का मेमार था जिसके लिए लाखों लोग कुर्बानियां दे चुके थे। उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्नाह। 7 अगस्त 1947 की सुबह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह दिल्ली से फजाई सफर के बाद कराची पहुंचे। उनके साथ उनकी हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्नाह भी मौजूद थी। ये महज एक सफर नहीं था, ये बरे सगीर की तारीख का वो लम्हा था जब कायद आज़म मुस्तकिल तौर पर उस सरजमीन पर कदम रख रहे थे जो सिर्फ एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान बनने वाली थी। कराची एयरपोर्ट पर हजारों अफराद अपने कायद के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सड़कों पर लोगों का हुजूम था, फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रही थी। लेकिन उस शोर के दरमियान कायद आज़म के चेहरे पर एक अजीब संजीदगी थी, क्योंकि वो जानते थे कि जश्न से कहीं बड़ा इम्तहान उनका मुंतजर है। उस वक्त पाकिस्तान के पास न अपना मुस्तकिल आइन था, न मरकजी सेक्रेटेरिएट मुकम्मल था, न माली वसाइल, न मजबूत इंतजामी ढांचा। तकसीम के बाद लगभग 80 लाख से ज्यादा मुसलमान हिजरत पर मजबूर हुए, जबकि लाखों अफराद फसादात का शिकार बने। पाकिस्तान को शुरू ही से मुहाजिरीन की आबादकारी, खुराक, रोजगार, अमन व अमान और रियासती इदारों की तश्कील जैसे गैर मामूली चैलेंजेस का सामना था। लेकिन कायद आज़म ने कराची पहुंचते ही सिर्फ तकरीबात में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि फौरी तौर पर रियासती अमूर पर काम शुरू कर दिया। उस वक्त कराची को पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। यही शहर नई रियासत का इंतजामी, सियासी और सिफारती मरकज बना। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने अपने पहले सिफारती मिशन भी यहीं कायम किए और यहीं से पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर अपनी शनाख्त बनाना शुरू की। तारीख बताती है कि हर नई रियासत के आगाज में क़यादत का किरदार फैसला कुन होता है। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका की बुनियाद रखी, ली कुआन यू ने सिंगापुर को आलमी मुआशी ताकत बनाया और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान की बागडोर संभाली जब वसाइल इंतहाई महदूद थे, लेकिन अज़्म बेमिसाल था। आज तकरीबन 8 दहाइयों बाद जब हम 7 अगस्त को याद करते हैं तो ये सिर्फ कायद आज़म की कराची आमद का दिन नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि कौमें सिर्फ आज़ादी हासिल करके अजीम नहीं बनती, बल्कि आज़ादी के बाद दयानत, कानून, मेहनत और विजन के साथ आगे बढ़कर अजीम बनती हैं। आज सवाल ये है कि क्या हम इस पाकिस्तान की तामीर कर रहे हैं जिसका ख्वाब कायद आज़म अपने साथ दिल्ली से कराची लाए थे।